प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। कनान कनान हमारे जीवन में किस तरीके से प्रतीक करता है, क्या प्रभाव डालता है, कनान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो आइए हम सीखते हैं कनान से। जैसे कि लास्ट दो वीडियो में मैंने मिस्र के बारे में और जंगल के बारे में बताया कि किस तरीके से जंगल हमारे जीवन में रिलेट करता है। और अब हम कनान को देखेंगे कि जंगल के बाद कनान किस तरीके से परमेश्वर हमें लेकर आते हैं और किस तरीके से रियलिटी में कनान में हम पहुंच सकते हैं। तो वचन निकालेंगे, ये गिनती का चैप्टर 13 चैप्टर पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष है। तो यहाँ पे जब वो जंगल के मार्ग में जा रहे हैं तो मूसा से परमेश्वर बोलते हैं कि कुछ लोगों को जो है कनान में भेज और वहाँ का भेद लेने के लिए। और जब हम वचन को 13वें चैप्टर के 21 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है सारे देश को देखभाल उसका भेद लिया। तो वो लोग वहाँ से चलते हैं और वहाँ से सीन नामक जंगल से रहोब तक वो सारे मार्ग में जो है सारी देखभाल करते हुए जाते हैं, क्या चीज़ क्या है कैसे है ये सब देखभाल करते हुए भेद लेते हुए आते हैं। और जब हम वचन 25 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए और प्राण जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको सारी मंडली का संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। तो वो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ ना कुछ जो है लेकर आए थे कि उनको दिखाएं। तो किसी का पेड़ का उन्होंने पत्ता तोड़ा, कोई फ्रूट तोड़ा, कुछ किसी का कुछ तोड़ा, किसी का दूध तोड़ा, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आए थे कि वहाँ पे वो कनान का देश कैसा देश है। तो यहाँ पर जो है वो हारून मूसा और इज़राइली की सारी मंडली के पास आते हैं जंगल से 40 दिन के कनान से 40 दिन के बाद। और यहाँ पर उनको सारी जो है सारी मंडली का संदेश दिया और उनको कुछ फल को भी दिखाए कि वहाँ के फ्रूट कैसे हैं, वहाँ के फल कैसे हैं। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। बोलते हैं कि सचमुच जो परमेश्वर हमें देने वाला है, जो तूने हमें कनान में भेजा था वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं हैं। मतलब अच्छा देश है, फला फूला है, किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है, ठीक है। और जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवासियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमोलिक बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, युबसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, तुम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लो, क्योंकि निस्संदेह हम ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कनान पहुँचने के लिए वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब कुछ है और वहाँ पे लोग बलवान हैं। तो वहाँ पे वो बोलते हैं वो डर गए और बोले कि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या कह रहा है कि वो कौन है, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। एक में विश्वास था, क्यों शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसने समझ लिया था जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी। चाहे कोई शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
चाहे हम कहें कि हमारे जो कोई भी है जिससे परमेश्वर हमें कुछ दिलाना चाहते हैं, हमें ऊंचा करना चाहते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सामने वाला पर्सन, हमारा रिलेटिव, हमारा दोस्त, कोई भी हो सकता है वो, जिससे हमें डर लगता है, चाहे वो फाइनेंशली, मेंटली, हेल्थ वाइज कैसे भी वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हमें डर लगता है कि हम कैसे करेंगे इनके सामने, हमारे तो पास तो बुद्धि नहीं है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो परमेश्वर अगर हमारे साथ है और हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा है कि कनान देश मैं तुम्हें दूंगा जहाँ दूध और मधु के, तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने से, जैसे कि एक दाऊद नाम का व्यक्ति है, और जो दाऊद है बहुत ही छोटा बच्चा है, टीनेजर का है, और जब वो गोलियत से लड़ने जाता है तो वो कुछ भी वेयर नहीं करता है प्रोटेक्शन के बेस पे, ना तो वो ताज डालता है, मुकुट कुछ नहीं डालता, ना ही वो जो है पीतल के तांबे के कुछ भी कपड़े वेयर नहीं करता है। वो नॉर्मल कपड़ों में जाता है, पोशाक में जाता है, और ना ही कोई हथियार लेता है, क्योंकि उसे का अभिषेक जो है परमेश्वर ने किया है। और वो जब गोले से लड़ने जाता है तो केवल 5 पत्थर और एक गुलेल के साथ जाता है। और जब वह गोलियत से लड़ने जाता है तो गोलियत कहता है, तू लड़का मुझसे क्या लड़ेगा, तू क्या मुझे कुत्ता समझता है, इस तरीके से गोलियत ने उसको बोला। तो दाऊद ने क्या रिप्लाई दिया कि आज परमेश्वर तुझे और तेरी प्रजा को मेरे हवाले कर देंगे। ये है विश्वास। जब वो गोलियत को छोटा सा बच्चा गिरा सकता है, जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो कोई भी चीज़ हम पे हावी नहीं हो सकती। बस हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, तभी वो कनान देश हमारा हो सकता है। जंगल के मार्ग को, कठिन परिस्थितियों को हमें क्रॉस करना होगा। अगर हम उसमें हार मान जाएंगे, उसमें डर जाएंगे, चिंता करेंगे हमारे साथ ये कैसे होगा, क्या होगा, तब हम कनान नहीं पहुंच पाएंगे। वो दूध और मधु के जो देश परमेश्वर हमारे को देना चाहते हैं, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और कनान है परमेश्वर की अद्भुत शांति। संसारिक चीज़ें तो वो देंगे ही देंगे, प्रभु का प्रॉमिस है, लेकिन जब हम परमेश्वर संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तब वो शांति जो आत्मिक रूप से, जो आत्मा को दर्शाता है, जो कनान देश है वो आत्मा को दर्शाता है। जैसे कि मैंने मिस्र बताया था, मिस्र हमारी देह को दर्शाता है, जंगल हमारे प्राण को दर्शाता है कि हमारी हर एक चीज़ प्राण में फंसी हुई है, मोहों में फंसी हुई है, हम कैसे करें, क्या करें, हम अपने प्राण में सोच रहे, ना कि आत्मा में। लेकिन कनान जो है वो आत्मा को दर्शाता है। अगर हम आत्मा में हैं, शरीर में नहीं सोच रहे हैं, आत्मा में कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हर एक कठिन परिस्थिति को हम जो है पार कर जाएंगे, तो कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ना है, वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हर एक कठिन परिस्थिति हमारे जीवन की जो है वो पार हम करेंगे, और परमेश्वर ने जो देश हमें देने को है, जो शांति, जो विश्राम हमारे लिए रखा हुआ है, वो विश्राम हम प्राप्त करेंगे। वही है पूर्ण विश्राम। अदरवाइज संसार की कोई वस्तु हमें विश्राम नहीं दे सकती है, संसार का कोई व्यक्ति हमें विश्राम, शांति नहीं दे सकती है, क्योंकि वो संसार की शांति है, संसार की चीज़ें हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें कुछ गड़बड़ी, कुछ मिलावट नहीं होती है, वो संपूर्ण विश्राम, संपूर्ण शांति होती है। और जो प्रभु की ओर से मिलता है उसमें पूरा आनंद ही आनंद होता है। उसके लिए हमें हर एक जंगल के मार्ग से निकलना होगा अगर हमें कनान पहुंचना है। अगर हम कनान नहीं पहुंच पाए, जंगल में हमने अपना दम तोड़ दिया, तो कनान हमारे लिए जो है पूर्ण विश्राम हम नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। इसीलिए हमें जो है परमेश्वर के साथ बन के रहना है। और जब हम भजन से उत्पत्ति का चैप्टर 17 का 8 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति का 17 के 8 में, कि 17 के 8 में लिखा है कि और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान दे जिसमें तू परदेशी होकर रहता है,
इसी रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। देखिए, परमेश्वर ना केवल हमारी संतान के लिए भी सोचे हुए है, तो हमारी संतान को, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी परमेश्वर ने कहा है कि ये तेरी संतान को मैं कनान देश दे दूँगा। जहाँ तुम रहते हो, आज तुम वहाँ पे परदेसी होके रह रहे हो, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारा होगा, तुम परदेसी नहीं होगे, वो तुम्हारा ही हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि वही तुम्हारा होगा जहाँ तुम परदेशी होते रहोगे, और इसी रीति से दूंगा कि युग युग उनकी निजी भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। हमेशा युग युग तक वो तुम्हारी भूमि रहेगी, तुम्हारी संतान की भूमि रहेगी, और मैं उनको दे दूँगा। हालेलुया। प्रभु का कितना बड़ा प्रॉमिस है। लेकिन उससे पहले हमें हर एक जंगल के मार्ग को क्लियर करना होगा, ये हमें सोचना है और हमें दृढ़ निश्चय करना है, परमेश्वर से परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगना है, तभी हम जंगल को क्रॉस कर पाएंगे और कनान तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये शरीर में नहीं होगा, ये केवल आत्मा के द्वारा होगा। जो कनान है वो आत्मा को दर्शाता है। ठीक है। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 105 का 11 में, तो यहाँ पे लिखा है, मैं कनान देश को तुझे को दूंगा, वह बाटे में तुम्हारा निजी भाग होगा। उसमें तुम्हारा निजी अपना पर्सनल भाग होगा, उसे कोई तुमसे अलग नहीं कर सकता, वो तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर तो हमें देने के लिए तैयार हैं, क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम जंगल को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम कनान पहुंचने के लिए इन सारी बातों को जो हमारी लाइफ में आ रही हैं, क्या हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमें सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हमें वो मुकुट प्राप्त हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ना। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा को आशीष करे और बहुत ब्लेस करे आने वाले समय के लिए, और हम सब मिल के कनान पहुँचे, उस मुकुट को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।